आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है और अब वेट कर रहे हैं कि मेरा रिफंड आएगा। लेकिन तभी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक ईमेल आ जाता है जिसमें लिखा होता है योर आईटीआर इज डिफेक्टिव अंडर सेक्शन 139(9). बट डोंट वरी, इस रिटर्न को ठीक कैसे करें इस पे बात करने के लिए हमारे साथ है सी अंकुर अग्रवाल सर। वेलकम सर। थैंक यू। सर हमें सबसे पहले ये बताइए कि सेक्शन होता क्या है। देखो ये सेक्शन 139(9) जो है ना, ये कहता है कि असेसिंग ऑफिसर को अगर किसी रिटर्न में कोई डिफेक्ट दिखता है तो वो एसएससी को इंटीमेट करेगा और 15 दिन का टाइम देगा उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए। लेकिन अगर एसएससी उस 15 दिन में डिफेक्ट को ठीक नहीं करता है तो उस रिटर्न को इनवैलिड मान दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये माना जाएगा कि आपने कभी रिटर्न फाइल ही नहीं किया है। सर ये डिफेक्टिव रिटर्न आने का मेन रीजन क्या होता है। देखो डिफेक्टिव रिटर्न जो आने का सबसे मेन रीजन होता है वो होता है कि आपके 26 ईयर और एआईएस से आपके रिटर्न के बीच में कुछ मिसमैच होना। यस सर। तो सर जैसे इसका मेल तो आ गया, अब हम इसको रिस्पॉन्ड कैसे करें या इसको ठीक कैसे करें। जो आपको जो नोटिस आता है उसमें डिफेक्ट का रीजन भी मेंशन होता है, इसलिए आपको पता है कि इस रिटर्न में क्या डिफेक्ट है, तो आपके लिए उसको रेक्टिफाई करने का बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन कर लें, ई प्रोसीडिंग में चले जाएं, वहाँ पे डिफेक्टिव रिटर्न वाला नोटिस सेलेक्ट कर लें, उसमें ड्रॉप डाउन है, उसमें सब डिटेल रहता है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वहाँ जाके आप अपने रिटर्न का जो डिफेक्ट है उसको करेक्ट करके एक नया रिटर्न अपलोड कर दें, सबमिट कर दें और आपका रिटर्न उसके बाद ये डिफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो सर हम लोग को अटैचमेंट वहाँ डालना होता है कुछ। हाँ, आपको एक नया रिटर्न जो डिपेंडिंग अपॉन किसने क्या क्वेरी की है डिफेक्ट का, उस नेचर के हिसाब से कई बार आपको एक नया रिटर्न जो है उसका जीएसएन अपलोड करना। यस सर। सर हमें कुछ वैसे टिप्स दीजिए जिससे हम ये अवॉइड कर सकें। देखो इसमें सिर्फ एक ही टिप है। टिप क्या जो एक ज़रूरी चीज़ है कि जब भी आप रिटर्न फाइल करें तो ये ध्यान रखें कि 26 एएस और एआईएस से किसी प्रकार का कोई मिसमैच नहीं हो। सिर्फ अमाउंट का मिसमैच नहीं, सेक्शन का भी जो है वो मिसमैच नहीं। यस सर। फिर हम लोग जनरली अमाउंट्स तो चेक कर लेते हैं बट ये सेक्शन जो आपने बताया वो ओवरलुक कर देते हैं हम हाँ। लोग। सर अगर हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे टाइमली, जो हम लोग का टाइमलाइन है 15 डेज का, उसके अंदर हम लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। देखो अगर आपने अपना डिफेक्ट सही नहीं किया रिटर्न का, तो ये माना जाएगा कि आपने कभी रिटर्न फाइल ही नहीं किया था। तो आप नन फाइलर के श्रेणी में आ जाते हैं। तो ऐसी नौबत नहीं आनी देनी चाहिए। लॉ का कंप्लायंस करना चाहिए, जो डिफेक्ट है वो बताया गया है उसको ठीक कर लिया जाए। सर मुझे तो इस सेक्शन से रिलेटेड काफी क्लैरिटी मिल गई है। उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस के भी सारे डाउट्स क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है या प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सर आपको पर्सनली रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड हिट द बेल बटन। थैंक यू।